धर्मपुर गांव में रहती थी प्रतिमा और प्रतीक्षा। दोनों बहनें थी, एक दिल और एक जान, हमेशा एक साथ रहती, लेकिन दोनों थी अनाथ। दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। क्या माँ को हमारी याद आती होगी? मैं हर रोज यही सोचती हूँ कि माँ हमसे मिलने कब आएंगी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हमारी सौतेली माँ हमें कितना मारती है, गाली देती है, खाना भी नहीं देती भरपेट और काम करा लेती है सारा। छुटकी, तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तेरी माँ हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। माँ ने जाते वक्त क्या कहा था कि छुटकी का ध्यान रखना। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा जैसे माँ रखती थी। और सौतेली माँ भी हमारी माँ है, वो भी हमें प्यार करेंगे आगे चल के, तू चिंता मत कर। और जब तक वो तुझे प्यार नहीं करती, मैं हूँ ना, अगर तुझे कुछ परेशानी है तो मुझे बता। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। टाइम बीतते बीतते दोनों जवान हो गई। समय बीत गया उस गांव में। दोनों जवान हो गई, खूबसूरत और संस्कारी भी, लेकिन माँ का कहर कम नहीं हुआ। उसकी सौतेली माँ हमेशा उनकी दादियों से उन दोनों की शिकायत करती रहती। खिला पिला के दोनों को बड़े कर दिया है, अब इनकी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं, कि मरने तक मेरे साथ ही रहेगी, मेरे छाती पर ही मूंग जलेंगे ये दोनों। जल्दी से इन दोनों को कोई गरीब घर देखो या कोई लोग इंसान देखो और इनकी शादी करके निकालो इस घर से। कब तक मेरी छाती पे मूंग जलती रहेगी। कितना खर्चा बढ़ गया है इन लोगों का, कपड़ों का, खाने का, पीने का। कितना खाती है और काम कुछ करती नहीं। मेरी सौतन तो इतने मर के चले गए, मेरे ऊपर ये दो बोझ छोड़े चले गए। इनको कितना देखो बहू, मेरी पोतियों को कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बचपन से जब देखो तब सिर्फ उन्हें ताने देती रहती हो, कभी उनसे प्यार से बात नहीं की। हमेशा उनको मारना पीटना, हमेशा उन्हें तंग करना और काम करा लेना। तुमने घर का कौन सा काम करती हो? तुम सब उनसे ही कराती हो, सिर्फ आराम करती रहती हो। तुम्हें उनकी शादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं देख लूँगी उनकी शादी का। अभी मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। मरने से पहले इस नरक से उन्हें छुटकारा दिला के रहोगी। तुम जैसी जालिम औरत के पास उन्हें नहीं छोड़ के जाओगी। ये बात कहकर दूसरे दिन ही उनकी दादी अचानक सुनसान जंगल में जाने लगी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं। जंगल में चलते गई। अचानक एक बाबा के पास गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। क्या हुआ? तुम इतने दिनों बाद यहाँ क्यों आई हो? बाबा जी, मेरे पास कुछ है। मेरे पास मेरी दो पोतियाँ हैं, जिनकी शादी मैं आपके दो युवा बेटों से करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप साधु हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आपके घर सुखी रहेंगी। उनकी सौतेली माँ ने बचपन से उनका जीना हराम कर रखा है। उन लोगों ने बहुत सहा है बचपन से ही। आपके घर सुख शांति से तो रहेंगी। मेरा क्या, मैं तो कभी भी मर सकती हूँ, मेरा तो टाइम हो गया है। लेकिन मैं मरने से पहले उनकी शादी करना चाहती हूँ, ताकि उस सौतेली माँ के मैं उनको हवाले छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो जालिम औरत उन्हें ठीक से खाने भी नहीं देंगी। मेरे जाने के बाद पता नहीं उनकी शादी किसी भिखारी या किसी बूढ़े आदमी से कर दे। मैंने आपके बेटे को देखा है, वो बहुत अच्छे हैं स्वभाव के, राजा जैसे नहीं रखेंगे, लेकिन एक सुखी संसार जरूर करेंगे। मेरी बेटियां बहुत सुखी और गुणी है, वो उनका ख्याल भी रखेगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगी। बस आपके दोनों जुड़ा बेटों से मेरी दो पोतियों की शादी करा दो, यही मेरी इच्छा है। तुम जानती हो साधुओं का जीवन कैसा होता है। हम कई महीनों तक घर नहीं आते, लेकिन यही अगर तुम्हारी मुझसे इच्छा है तो मैं अपने बेटों की शादी तुम्हारी पोतियों से ज़रूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, लेकिन उन्हें थोड़ा सा कठिन जीवन जीना होगा, क्योंकि साधु का जीवन आसान नहीं होता। लेकिन तुम अगर चाहती हो तो ठीक है। धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका कितना आभार मानूं। मेरी बेटियाँ बहुत भाग्यशाली है कि वो आपके बेटों से शादी करेगी। जल्दी से आप अपने बेटों को लेकर मेरे घर आइए। तभी दोनों बेटों की शादी उन दोनों बहनों से हो जाती है और वो बहनें उन अपने पतियों के साथ जंगल की ओर अंधेरी रात में चलने पड़ती है। घने जंगल के बीच
अचानक अपने ससुराल की ओर बढ़ती है। तभी वह अपने ससुराल आकर हैरान हो जाती है। एक काली सी गुफा। तभी एक साथ उसके पति बोलता है, यही है आज से तुम लोगों का ससुराल। इसे ससुराल को तुम्हें स्वर्ग बनाना है। यही रहना है, खाना है, पीना है। यहीं पर तुम्हें अब अपने जीवन बिताना है। हमें कुछ काम है, हम अभी बाहर जा रहे हैं, हम आएंगे। तभी साधु ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं उनके पति और दोनों बहनों के उनकी गुफा जैसी ससुराल में छोड़ जाते हैं। दोनों बहनें अंदर ही अंदर डर जाती है कि हम लोगों का एक ऐसा ससुराल है। दीदी, मुझे अपने इस ससुराल में डर लग रहा है। दूसरे लोगों का कैसे, हमारी सहेलियों का कैसे ससुराल होता है घर? ये तो घर भी नहीं है, एक गुफा है डरावनी सी। अगर कोई जानवर आकर हमें खा गया तो हम यहाँ कैसे रहेंगे इस ससुराल में? लोगों का ससुराल बड़ा सुंदर होता है। हमने इतनी भी आस नहीं की थी, हमें लगा छोटे से कुटिया तो होगी। नहीं बड़ी, जो मिला है छोटी उसमें ही खुश रहा कर। ये ससुराल को हम स्वर्ग बनाएंगे, इन्हें घर बनाएंगे। लड़की ही अपने पति को घर बनाती है। हमें हमारी दादी ने बहुत संस्कार दिए हैं, हम उन संस्कारों पे ही चलेंगे और इस गुफा को भी घर बनाएंगे। तब से वो दोनों सगी बहनें उसी गुफा में रहने लगी जो उनका ससुराल था। एक काली अंधेरी गुफा, वहीं पर वो पानी भरती, सब काम करती जो अपने ससुराल में करते हैं। खाना खाना, जंगल से फल तोड़ना, अपने ससुराल का ख्याल रखना, हमेशा वहाँ साफ सफाई करना। जैसा कोई महल हो, महल भी इन गुफा के आगे फीका पड़ गया, वो ऐसे ही वहाँ रहने लगे ठंडी हवाओं में बिना शिकायत के। दोनों बहनें एक साथ, दीदी आपने कहा था इस गुफा को हम स्वर्ग बनाएंगे, तो हमने इसे पूरी तरह से अपनाया, इसे अपना ससुराल बनाया, सुंदर साफ रखा। लेकिन मुझे यहाँ कभी कभी डर लगता है, पता नहीं हमें यहाँ कब तक रहना होगा। और हमारे पति जाते हैं तो आते भी नहीं, 2-2 महीने, 3-3 महीने। चुटकी, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। मैंने तुझे बचपन से ही कहा है कि जब तक मैं हूँ तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तेरी माँ हूँ। हमें इस ससुराल में रहना होगा, इसे सुंदर रखना होगा, ताकि यही हमारा घर है। तो जानती है ना हमने पहले कितने ताने सहे हमारी माँ के, सौतेले माँ की। यहाँ तो सिर्फ शांति और ये कितना अच्छा माहौल है। हमें इसमें ही रहना होगा, इस ससुराल में, इस सुंदर से ससुराल में। उनकी इस गुफा वाले ससुराल में पानी गिरता, सब रहता, लेकिन वो दोनों बहनें सब ये सब सहती और प्यार से उस गुफा में रहती, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डर के। एक दिन अचानक उन्हें कुछ आने की आहट हुई। तभी वहाँ अचानक एक सिपाही आ गया। सिपाही उन दोनों बहनों को देखकर चौंक गया। मन ही मन उनसे बोला, तुम दोनों कौन हो? यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई बुरी आत्मा तो नहीं? कहीं तुम जंगल को कुछ नुकसान तो नहीं करती? ये गुफा तो जानवरों की है और तुम दोनों इस गुफा में क्या कर रही हो? मुझे यहाँ कुछ तो गलत लग रहा है। बताओ तुम दोनों कौन हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताओ तुम दोनों कौन हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे राज्य, हमारे राजा के पास। तुम लोग मुझे अच्छे इंसान नहीं लग रहे जो इस गुफा में रह रही हो। ये गुफा तो जानवरों का होता है, चलो मेरे साथ। दोनों बहनें डर के मारे उस सिपाही के पीछे चल पड़ी। सगी बहनें अचानक राजमहल के सामने, उन्होंने बड़ा राजमहल देखा और अंदर जाकर राजा के सामने खड़ी हो गई। दोनों बहनें मन ही मन डरी हुई थी, कहीं हमें कि कुछ न कर दे। राजा जी, ये वो 2 बहनें हैं जो खुखार गुफा में रहती थी। पता नहीं ये उनका मकसद क्या है। मुझे लगता है ये कोई बहरूपी ही नहीं, ये खतरनाक लग रही है मुझे। गुफा में औरत नहीं रह सकती, वो गुफा तो जानवरों की है। हमें इनसे उगलवाना होगा कि ये लोग कौन है और उस गुफा में क्यों रह रही थी। ये लोग मुझे कोई खतरनाक साजिश करने वाली औरतें लग रही है। राजा जी, इन लोगों को मैंने इसलिए आपके सामने लाया ताकि मैं आपको इन लोगों की सच्चाई दिखा सकूं। अरे सेनापति, रुको रुको, बिना किसी को जाने उन पे ऐसे आरोप मत लगाओ। हमें पहले इनसे पूछना चाहिए, आप दोनों कौन हो देवियों और उस गुफा में क्यों रह रही थी? आपकी क्या मजबूरी थी जो आप उस गुफा में रही? बताइए हमें। राजा जी, हम सब आपको बताते हैं। हम एक आम इंसान ही है। हमारी शादी 2 पंडितों से हुई थी। वो 2 पंडित हमें उस गुफा में छोड़ के काम करने चले जाते हैं और महीने महीने नहीं आते। वही गुफा हमारा ससुराल है।
हम वहीं रहती है, बारिश में उसी गुफा में काटती है, रहती है, सोती है, सब काम वहीं पर करती है ताकि वो हमारा ससुराल है। बस यही बात है, हम वहाँ रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। सेनापति, तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें हमें माफ़ कर दो जी, हमसे गलती हो गई। हमारे सेनापति की ओर से हम माफ़ी मांगते हैं। जब तक आपके पति नहीं आ जाते आप लोग हमारे राज्य में रह सकती है, जहाँ हम आपको एक अच्छा घर देंगे। जब आपके पति आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे।